नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन सर्द मौसम में भी ये लड़ाई जारी है। बीते दिन सरकार ने पहली बार तीनों कानूनों को कुछ वक्त तक रोकने की बात कही है, जिस पर आज किसान संगठन आपस में फैसला ले रहे हैं। बुधवार की बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक रोकने की बात कही गई है। साथ ही किसानों के आंदोलन को खत्म करने को कहा गया है। अब किसान संगठन गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और 22 जनवरी को सरकार किसानों में फिर बातचीत होनी है। ऐसे में तब कोई निर्णय हो सकता है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। उससे पहले सरकार की कोशिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। किसान संगठनों से मुलाकात करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से अब 3 सदस्य अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल घनवंत कमेटी का हिस्सा हैं। कृषि कानून के मसले पर हर पक्ष की राय ली जाएगी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कमेटी पर किसी तरह का सवाल न उठाया जाए। कमेटी का कार्य सिर्फ अदालत को राय देना है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। पार्टी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 पर होगी। भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने को लेकर बीबीसी ने माफी मांग ली है। अपने एक वीडियो में बीबीसी ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया था और जम्मू कश्मीर लद्दाख को बिल्कुल अलग कर दिया था। इस पर काफी विवाद हुआ था। अब जब लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने बीबीसी को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति जताई तो माफी मांगी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठन की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही कई अहम कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। नड्डा 22 जनवरी को लखनऊ में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं। इसकी वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी में इस मुद्दे पर खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, तो टीएमसी ने 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की है। दिल्ली से नोएडा होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने की तैयारी हो रही है। सब कुछ सही रहा तो बुलेट ट्रेन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ की सड़क के बीच की खाली जगह यानी सेंट्रल वर्ज में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कराया जा सकता है। इसके लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपी में खूंखार गुंडों का खौफ इतना है कि ऐसे खूंखार अपराधियों को सामान्य जेल में रखना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसको ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ जिला कारागार में बंद 4 शातिर अपराधी गैर जनपद स्थानांतरित किए जाएंगे। इसमें अजीत हत्याकांड में नामजद अखंड प्रताप सिंह भी शामिल है। शासन ने प्रशासनिक आधार पर इन्हें दूसरे जनपद में स्थानांतरित करने का फरमान जारी किया है। अमेरिका में नई सरकार बन गई है और जो बाइडेन ने बीते दिन 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। भारतीय मूल की कमला हैरिस उनके 7 उपराष्ट्रपति बनी हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। जैसा कि उम्मीद थी कि वैसा ही जो बाइडेन सत्ता संभालते ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद जो बाइडेन ने सीधे ओवल ऑफिस में कामकाज संभाला और एक्शन में आ गए। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला कभी नहीं थमता।